एआई एजेंट्स आज के समय में सच में रियल है, क्योंकि आज के समय में बात की जाए तो एआई एक ऐसा काम कर रही है कि ये सिर्फ एक चैटबॉट बन के नहीं रहेगी। यानी कि ओपन एआई के चैट जीपीटी में बात करें तो सिर्फ आप टाइप करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकते हैं, गूगल जेमिनी के साथ कर सकते हैं। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरली ऐप ओपन करके आपके लिए खाना ऑर्डर कर सकती है, यहाँ तक कि कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आपके बिहाफ पे पोस्ट भी कर सकती है, यहाँ तक कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होटल डील्स को भी ढूंढ के उसको बुक कर सकती है, और हाँ चाहे तो बैंक अकाउंट से पैसा भी यहाँ पे निकाल सकती है अगर आपकी मर्जी हो तो। और यही एक जमाना आ रहा है, एआई एजेंट्स एक ऐसा जमाना यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जनरेटिव एआई के बारे में बात करी और एआई की उन चीजों के बारे में बात करी जो आपके साथ यहाँ पे सिर्फ चैट करती थी। चैट जीपीटी ग्रेट एग्जांपल है, जिसने बताया कि एआई के साथ आप चैटबॉट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, और वो आपको एक प्री ट्रेन मॉडल का यूज करके, यानी कि उसके अंदर पहले से चीजें कई सारी ट्रेंड है उनका यूज करके आपको आंसर निकाल कर देगी। लेकिन आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रहती है वो क्रिटिकल थिंकिंग या नई चीजों को डेवलप नहीं कर सकती, नया डायरेक्शन नहीं दे सकती, वो उन्हीं चीजों पे काम कर सकती है जो वो ऑलरेडी सीख चुकी है, और इसी वजह से ह्यूमंस एआई के साथ ऊपर रहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम वहां किया जा सकता है जैसा कि आज के समय में वो काम करना जो ह्यूमंस को थोड़ा बोरिंग लगता है, रिपीटेटिव है, और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एजेंट्स का यहाँ पे जमाना आ रहा है। अब एआई एजेंट्स के बारे में बात करें तो ये बात कई बार सुनने में गिमिकी लग सकती है। प्रॉब्लम बताऊं यहाँ इसकी कब होती, जब सिर्फ एक कंपनी या एक इंसान इसके बारे में बात कर रहा होता, लेकिन अक्रॉस द इंडस्ट्री इसके बारे में बात की जा रही है। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एंथ्रोपिक के सीईओ को यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्लाउड जैसी एआई आज के समय में वो सारे काम यहाँ पे कर सकती है, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर बनाने में उसको मेंटेन करने में जो काम लगता है, उसके लिए जो बग्स होते हैं वो फाइंड करना, ये उन्होंने बताया। और क्लाउड जैसी कंपनीज भी ऐसे एआई एजेंट्स वगैरह पे काम करिए जिसके अंदर लैपटॉप खोलना नहीं है, सारे के सारे जो काम होंगे, ईमेल यहाँ पे करना, एक्सेल शीट यहाँ पे भरना, या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग चीजों को डेवलप करना, वो सारे के सारे काम यहाँ पे एआई कर देगी। यहाँ पे बात कर तो ओपन एआई ने भी बोला कि ऑलरेडी जो एआई एजेंट्स है वो यहाँ पे लाइव है, जिसका अंदर आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, टिकट्स वगैरह बुक करने में, फ्लाइट टिकट्स वगैरह करने में, इन सब के अंदर चैट जीपीटी का यूज किया जा सकता है। इवन सिमिलर ऐसा ही एक वर्जन गूगल ने भी अपने जेमिनी के अंदर दिखाया, जिसके अंदर जेमिनी यहाँ पे आपके बिहाफ पे कई सारे काम कर सकता है। हालांकि इसके साथ ही कई सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे हाईलाइट किए गए, क्योंकि सारी की सारी चीजें अभी भी सर्वर साइड में हो रही है, और यहाँ पे अभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी सर्वर में स्टोर हो रही है, और लोगों के कंसर्न ये है कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें स्टोर करना एक प्राइवेसी के लिए नाइटमेयर यहाँ पे हो सकता है। इस वजह से कई सारे लोग आज के समय में ऐसे कि ऑन डिवाइस एआई के ऊपर ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ओपन एआई की, तो कई सारे लीक्स और कई सारी अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन से कई सारी बातें तो पता लगी है कि चैट जीपीटी एक अपना खुद का फोन तो निकालने वाली है। इवन जो ओपन एआई है वो आज के समय में अपना खुद का एक एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रही है, जो प्रॉपर एजेंटिक ओएस होगा, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि उसके अंदर आपकी एप्स यहाँ पे वर्क करेंगे ही नहीं, ये बिल्कुल ही ऐपलेस इकोसिस्टम होगा, और यहाँ पे आप सिर्फ एआई एजेंट्स या एआई के थ्रू बात करेंगे और आपके बैक एंड में सारे काम हो जाएंगे। इवन सैमसंग के जो हाई सीनियर ऑफिशियल्स उनका भी ये बोल रहा था जब गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था कि हम धीरे धीरे एक एआई फोन की रेस में कूद रहे हैं, और जो एप्स होंगी वो सारी की सारी चीजें थिंग्स ऑफ पास्ट हो जाएंगी। हालांकि सवाल ये कि कई सारी जो एप्स होती जैसे फूड ऑर्डरिंग के लिए जोमेटो हो गई, या फिर होटल बुकिंग की कोई ऐप हो गई, या फिर बात करें फ्लाइट बुकिंग की एप्स हो गई, या फिर बुक माई शो जैसा ऐप हो गया, ये सारी चीजों को एआई एजेंट्स में आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया एप्स ऐसी है जिसका आज के समय मेजॉरिटी लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और इन सोशल मीडिया एप्स को किस तरीके से एआई एजेंट्स के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस चीज को इलॉन मस्क ने जो रोगन के पॉडकास्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। शायद फ्यूचर में इंडिविजुअल एप्स भी एग्जिस्ट ना करे, यानी कि आपको एक स्मार्टफोन के अंदर जनरेटिव यूआई देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी सोशल मीडिया फीड आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड होकर चलेगी, और ये सारी की सारी चीजें आपके फोन के अंदर ही रेंडर होंगे। और देखा जाए तो इसकी भी पहली झलक गूगल वालों ने दिखा दी अपने एंड्रॉइड 17 और जेमिनी इंटेलिजेंस के साथ। जेमिनी इंटेलिजेंस के अंदर मोबाइल फोन आपके सारे काम कर लेगा, लेकिन वो मोबाइल का डेटा आपके मोबाइल फोन में रखेगा, और जेमिनी इंटेलिजेंस को रन करने के लिए मिनिमम 12 GB की रैम यहाँ पे जरूरी पड़ेगी। तो आप खुद समझ के देखिए कि यहाँ पे आने वाले समय में एआई जो रहेगी वो प्रॉपरली फोन के अंदर काम करेगी और आपके बिहाफ पे आपकी एप्स को ओपन करेगी। और गूगल आईओ के अंदर भी इसी चीज का डेमो बहुत अच्छे से दिखाया गया, जब गूगल आईओ के अंदर स्मार्ट ग्लासेस पहने थे जो सैमसंग के थे, और उन स्मार्ट ग्लासेस से बोला गया कि पास की कॉफी शॉप से कॉफी ऑर्डर कर दो, तो फोन जो था वो पॉकेट में था, तो वहां पे जेमिनी ने वहां पे ऐप को ओपन किया, और यहाँ पे ऐप के अंदर जहां पे वो क्लिक कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है और पेमेंट कर सकता है, वो सारी चीजें करके आपके एड्रेस पे डाल दिया बिना फोन को टच करे। तो इस तरीके की चीजें रियलिटी में अब एग्जीक्यूट हो रही है, और ऐसा सिर्फ एक कंपनी नहीं, लगभग सभी लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब बस कुछ समय की बात है, शायद एप्पल के नए iOS या नया जो सीरी आने वाला है
उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की झलक भी देखने को मिल जाए। अगर इस तरीके की चीजें अगर आती तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। इसके साथ ही कुछ और खास बातों के बारे में बात कर सकता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन का स्पेस चेंज होगा, आपका विंडोज के अंदर भी चीजें शायद फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, क्योंकि कई सारी चीजों के अंदर एआई डीपली यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि ओवर एआई कर दिया और एक तरह से एआई स्लॉप बना दिया। धीरे धीरे लैपटॉप्स का और कंप्यूटर्स का हार्डवेयर इंप्रूव होगा तो उस तरीके की जो एआई वाली चीजें थी, खास तौर पे एआई एजेंट या ऑटोमेटिक काम करने वाली एजेंटिक है, वो अब शायद मोबाइल फोन के साथ साथ आपके लैपटॉप्स वगैरह में भी चलने लगे। और यहाँ पे स्पेशलिटी ये रहेगी कि अगर ऑन डिवाइस काम करेगी तो जो डेटा भी बाहर स्टोर हो रहा था ना, वो आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप के अंदर होगा और वहां पे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। तो वो एक चीज रहेगी यहाँ पे। और देखा जाए तो आने वाले समय में हर एक कंपनी अगर इस डायरेक्शन में काम कर रही तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली एआई हार्डवेयर, एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल वाले तो उसको इंटेलिजेंट सिस्टम कह रहे हैं, तो ये सब तो देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे काम करने वाली चीजें सॉफ्टवेयर वाले फॉर्मेट में रहने वाली है। आज के समय में एआई जो रहता है वो एग्जैक्टली में अपना हार्डवेयर या फिजिकल फॉर्मेट में भी आ चुकी है, जिसे लोग फिजिकल एआई भी कहते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपने एआई का रोबोडॉग के बारे में सुना होगा, यहाँ तक की बात करें ह्यूमनॉइड एआई रोबोट्स के बारे में सुना होगा। चाइना इस मामले में काफी ज्यादा आगे। चाइना ने रिसेंटली एआई ह्यूमनॉइड रोबोट की एक मैराथन रेस भी करवा दी थी। इस तरीके की चीजें बहुत चल रही है, लेकिन एक बात है कि ह्यूमनॉइड रोबोट जैसी चीजों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और कई सारी चाइनीज ऐसी हैं जो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे शिप भी कर सकते हैं ग्लोबली। हालांकि क्वालिटी अभी एआई की उस लेवल पर नहीं पहुंची, लेकिन हर कोई इस डायरेक्शन में लगा हुआ है कि कैसे एआई को और हम अच्छे तरीके से सिखाएं और फ्यूचर में हम लोग एआई ह्यूमनॉइड रोबोट भी डाल दे। जो काम इंसान फिजिकली यहाँ पे करता है ना, वो काम यहाँ पे एआई का रोबोट भी इधर कर दे। अब ह्यूमनॉइड रोबोट आने में टाइम है, लेकिन अगर आप इसकी एक झलक यहाँ पे देखना चाहते हो तो इंडिया में जो टेस्ला के सेंटर है ना, तो वहां पे जो टेस्ला का बॉट होता है, जिसे ऑप्टिमस रोबोट भी कहा जाता है, वो यहाँ पे उन्होंने डेमो में रखा हुआ है। हालांकि सिर्फ वो स्ट्रक्चर है, वो काम नहीं करता है, लेकिन टेस्ला ने भी ये बोला कि शायद फ्यूचर में इस तरीके का रोबोट हम लोग निकाले जो बैकएंड में एक्स एआई है, जैसे ग्रॉक होता है, उसके ऊपर यहाँ पे चले। और हाँ, वो लोग भी एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई पे काम कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन काफी ज्यादा चेंज होने वाला है। 4 से 5 साल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एआई ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई एजेंट्स, हो सकता है कि जो फाइनल जो जनरेशन है हम एप्स की वो यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अगर एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड ऐप बनाना भी बहुत आसान हो गया। गूगल आईओ में यही दिखाया गया था कि जेमिनी के अंदर यूज करके सिर्फ आपको किस तरीके की ऐप चाहिए वो आप बना सकते हो और उसे डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हो। और ये चीज ये बताता है कि बिना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज या कोडिंग की नॉलेज के बगैर भी अगर किसी के पास सिर्फ यूनिक आइडिया है तो वो चीज एग्जीक्यूट की जा सकती है। एक ऐसा सिमिलर चीज नथिंग ने भी अपने नथिंग प्लेग्राउंड के अंदर भी दिखाई थी। और इवन कार्ल पे ने भी बोला कि शायद एप्स फ्यूचर में रहे नहीं और हम एआई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए, और उस डायरेक्शन में हमारा जो मोबाइल फोन रहेगा इसका फॉर्म फैक्टर तो चेंज नहीं होगा। देखने में ग्लास स्लैब तब भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, लेकिन इंटरनली जो सॉफ्टवेयर रहता है वो भी चेंज होगा। और देखने वाली बात है कि जो अपकमिंग चैट जीपीटी का फोन आने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है LPDDR6 रैम, UFS 5 स्टोरेज, काफी सारी चीजें होंगी और अगले साल लॉन्च होगा, उसके अंदर ये लोग इसी चीज को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। अब चीजें किस हद तक जाती है, कितना सॉल्व होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें तो एआई वाकई में आ चुका है। एआई एजेंट्स भी धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे एआई इतना पावरफुल होता चले जाएगा और इतना डीपली इंटीग्रेट होता चले जाएगा कि आप एक जमाना देखो कि एआई से पहले दुनिया कैसी थी और एआई के बाद दुनिया कैसी हुई। यानी कि स्मार्टफोन के आने से पहले कैसे थे, स्मार्टफोन के बाद, या फिर इंटरनेट से पहले दुनिया कैसी थी, इंटरनेट के बाद कैसी हुई। ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखते हैं कब रहता है, क्या रहता है, ह्यूमंस को कैसे इंपैक्ट करता है, लॉन्ग रन में इसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। और हाँ, ये भी देखने वाली बात होगी कि प्राइवेसी को लेकर यहाँ पे चीजें कैसी रहती है और डिवाइसेस जो एआई हार्डवेयर के बारे में बात चल रही है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपन एआई एक एआई हार्डवेयर यहाँ पे बना रहे हैं। आज के समय में एप्पल भी यहाँ पे लगा हुआ है, मल्टीपल एआई हार्डवेयर, गूगल की तरफ से भी कुछ आ सकता है, मेटा जैसी कंपनी की तरफ से भी कुछ आ सकता है, और ऊपर से एआई के रोबोट्स आने वाले हैं। चीजें काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। देखते हैं कि क्या रहता है, कब रहती है कहानी और क्या हमें देखने को मिलता है फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों, आपको कोई भी इस बारे में ओपिनियन है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।